राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। हादसे को लेकर स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हादसे में आपको बता दें कि एक बच्ची ने बड़ा खुलासा किया है। छत से कंकड़ गिरने की बात मैडम और बाकी के टीचर्स से की गई थी, लेकिन किसी ने भी बात नहीं सुनी। उल्टा डांट कर क्लासरूम में बिठा दिया गया। बच्चों को क्लासरूम में बंद करके टीचर खुद क्लासरूम से बाहर नाश्ता करने चली गई थी। तो देखिए अब खुलासे हो रहे हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जब जर्जर इमारत थी तो पहले से ही कदम क्यों नहीं उठाया गया, तो शायद इस हादसा होने से बचाया जा सकता था। अब बच्ची ने खुलासा किया है कि छत से कंकड़ गिर रहे थे और ये बात वहां पर मैडम और बाकी के टीचरों को बताई गई थी, बच्चों ने बताई थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। उल्टा बच्चों को डांट डपट कर क्लासरूम में बैठा दिया और बच्चों को क्लासरूम में बिठाकर खुद बाहर नाश्ता करने चले गए। तो देखिए किस तरीके से राजस्थान के झालावाड़ में पिपलोदी गांव और वहां का सरकारी स्कूल, यहां पर कहें तो प्रशासन और सरकार की लापरवाही की वजह से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं और आप देखिए ये यहां पर एक शासकीय स्कूल था जिसमें कि इसी गांव के बच्चे पढ़ा करते थे और लापरवाही की वजह से, अनदेखी की वजह से कहें तो स्कूल की छत गिरी, जिससे कि स्कूल में बैठे 35 जो बच्चे हैं उनमें से 7 बच्चों की जान चली गई। 21 बच्चे जो हैं वो अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। 9 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हालांकि देखिए स्कूल के एक कमरे की छत गिरी जिससे कि यह हादसा हुआ और इसके बाद इस स्कूल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। मतलब कि चूंकि ये जर्जर था इसलिए इसे ढहा दिया गया। लेकिन अगर प्रशासन और सरकार सचेत होती तो ये हादसा नहीं होता। 7 बच्चे जो हैं जिनकी की इस हादसे में मौत हुई उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि हम अगर यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें या यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 4 साल से ये स्कूल का जो भवन है वो जर्जर था। आप देख सकते हैं अभी ये मलबा है, लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन था, अगर उन दीवारों को देखें तो आप देखेंगे जो बाउंड्री वॉल बनी है उसमें देखिए किस तरह से काई लगी है और किस तरह से दरारें हैं। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो भी पूरी तरह से जर्जर थी। बच्चों ने भी इसकी कई बार शिकायत की टीचरों से, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी की, लेकिन कहीं ना कहीं अनसुनी, अनदेखी की गई, जिसकी वजह से इस स्कूल में जो छत गिरी उससे 7 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो चूंकि एक कमरे की छत गिरी थी, उसके बाद पूरे स्कूल को गिरा दिया गया है, ढहा दिया गया है, जिससे कि दोबारा हादसा ना हो। सिर्फ एक कहें तो ये जो मंदिर छोटा सा यहाँ पर बना है इसको छोड़ा गया है, लेकिन पूरे इलाके में इस घटना के बाद एक गम का माहौल है। लोग गुस्से में भी हैं, आक्रोश में भी हैं कि आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई कब होगी। कैमरामैन महेश के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, झालावाड़। और सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी, बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि पहले से बताया गया था, लेकिन साफ स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। अभी क्या कुछ वहां से अपडेट है ग्राउंड से? जी बिल्कुल, देखिए मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो ये जो जगह आप मलबा देख रहे हैं यहां पर ही स्कूल हुआ करता था। पिपलोदी शासकीय स्कूल था जिसके एक कमरे की छत गिरी और उसमें 35 बच्चे जो थे वो दब गए, जिसमें 7 की मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम तैनात कर दी है। स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। यहाँ पर आप अगर तस्वीर देखें तो प्रशासन के लोग स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि वो यहाँ पर बिना लोगों से मिले चली गई। सिर्फ अपने प्रशासन के साथियों से, प्रशासन के लोगों से, पुलिस के अधिकारियों के साथ वो आई और चली गई। इसी के बाद यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ के गांव के लोग हैं उनमें नाराजगी है। उनका कहना है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और कठोर कार्रवाई चाहिए। और इसी को लेकर देखिए यहाँ पर पुलिस की टीम जो है इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये लोग माने, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्या हुआ आप पुलिस आपसे क्या बोल रही है? पुलिस की टीम शांति रखो बोल रही है? नहीं, कोई नहीं बोल रहे। मैं तो नहीं कह रहा, तुम शांति से वातावरण से, मैडम आए तो बात रखना। शांत तो चली तो नहीं आएगी, वो बोल रहे हैं प्रशासन कि मैडम आपसे बात करने के लिए आएगी यहाँ।
तो कठोर कार्रवाई हाँ, कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम। ये इनके घर का भी एक बच्चा इन्होंने इस हादसे में खोया है और ये तमाम जो ग्रामीण हैं यहाँ पर बैठे हैं। चूंकि कुछ देर पहले वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर आई थी और इन लोगों से बिना मिले, मतलब बिना बातचीत करे, बिना इनका दर्द जाने वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद इन लोगों ने गुस्सा इनका जायज़ है, इन्होंने यहाँ नारेबाजी की। इनका कहना था कि उनको हमसे मिलना चाहिए, इनकी मांग है कि सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। जो टीचर्स हैं जिनको बताया गया था कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है, कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि उससे कंकड़ पत्थर गिरे। इसके बाद भी जो टीचर्स यहाँ पर थे उन्होंने बच्चों को अंदर जाने को कहा। उन पर सिर्फ सस्पेंशन की नहीं, उससे भी ज़्यादा कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। इन सब मांगों को लेकर यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये विरोध कर रहे हैं। और पीछे की तस्वीर देखिए, पुलिस पूरे इस स्कूल कैंपस को और आसपास के इलाके को घेर रखा है। पुलिस की जो टीम है, पुलिस के जो जवान हैं, वो बाहरी लोगों को यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। लेकिन जिस गाँव के ये लोग हैं जिन्होंने इस हादसे के बाद जो शिकार हुए हैं, उनके बच्चों की मौत हुई है, उनको वो नहीं रोक सकते। इसीलिए उनका गुस्सा जायज़ है और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि फिर से वसुंधरा आए और उनसे मिलें, उनकी समस्या जाने। बिल्कुल सवाल ये भी उठा है सत्य विजय कि बच्चे बता रहे हैं कि ये पहले से है, लेकिन प्रशासन पर भी सवाल उठता है। ऐसे स्कूल कैसे चल रहे होते हैं जिनकी बिल्डिंग्स इतनी जर्जर होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर काफ़ी चूंकि गुस्सा है लोगों में, मैं आपका सवाल पूरी तरह से नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन हाँ, लोगों में गुस्सा है क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, ये जो भवन था, ये पिछले 4 से 5 साल से जर्जर था, लेकिन इसमें स्कूल फिलहाल चल रहा था। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, कई बार प्रशासन को लिख के दिया, सरपंच को लिख के दिया कि स्कूल जर्जर है, यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है। इसके बाद भी बच्चों को यहाँ पर स्कूल चलने दिया गया, बिल्डिंग शिफ्ट नहीं की गई, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि कल जब यह हादसा हुआ उस दौरान 2 बच्चों से हमने बात की थी जो 8th क्लास की बच्चियां हैं। उन्होंने बताया कि छत पर से जब ईंट गिट्टी गिरने लगी तो उन्होंने टीचर्स को ये सूचना दी, लेकिन टीचर्स बाहर इसी कैंपस में नाश्ता करने में मशगूल थे। उन्होंने बच्चों को धमका के वापस अंदर भेज दिया और उसके बाद दीवार गिरी, छत गिरी और यह हादसा हुआ। और इसीलिए इनका ये कहना है, कुछ बच्चे तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि टीचर्स से जब ये कहा जाता था कि जर्जर भवन जो है इसको सही कराया जाए तो उनके पेरेंट्स से पैसे मांगे जाते थे। इस तरह के यहाँ पर हालात। बिल्कुल सत्य विजय, आप लगातार जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं, जो छात्रों के परिजनों से भी आपने बातचीत की है वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे कि आखिरकार छात्र के जो परिजन हैं वो इस समय क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनाते हैं आपको। मेरे पीछे आप जो मलबा देख रहे हैं, यहाँ पर शासकीय स्कूल हुआ करता था और प्रशासन सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि एक कमरे की छत गिरी जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई। हादसा कितना गंभीर था देख सकते हैं। जो वहाँ पर स्कूल के अंदर जो टेबल कुर्सी और तमाम चीज़ें हैं वो किस तरह से मलबे में दबी, टूट कर गिर गई। दूसरी तरफ ये जो स्थानीय लोग हैं इनमें नाराजगी है, गुस्सा है, क्योंकि इन्हीं में से कईयों के जो परिजन बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में पढ़ा करते थे। इन लोगों से बात करेंगे। आप बताइए ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ? ये स्कूल पहले से ही जर्जर था। हम गांव वालों ने भी बोली थी अगले साल, तो लेकिन हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके भी घर से कोई बच्चा यहाँ पढ़ता था? हाँ, पढ़ते थे ना हमारे बच्चे। मेरे काका जी के बच्चे पढ़ते थे। उनकी हालत अभी कैसी है? शांत हुई बच्ची? बच्चा है। क्या नाम था बच्चे का? कई नाम तो छोरा कुंदन, कुंदन नाम था उसका, कुंदन। तो आप देख सकते हैं इनके परिवार का बच्चा था कुंदन। आंखों में आंसू, गुस्सा, सब कुछ है, रो भी रहे हैं। वजह साफ है कि इन्होंने शिकायत की थी कई बार। क्या शिकायत की थी आपने? क्या शिकायत की थी आपने स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में कही थी अगले साल मैंने की थी। 8 दिन तक मैंने बच्चे को स्कूल में नहीं आने दिए थे यहाँ। मैंने कि बंद कर दो, बच्चे स्कूल टपक रहा है। ये सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई। उल्टी हमारे ऊपर, तुम्हारा बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, तुम यूँ क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, ये वो हमको बच्चा बच्ची को। हाँ, मेरा बच्चा है। क्या नाम था? कुंदन। अच्छा, हाँ, आप उसके पिताजी हैं? मैं पोता है मेरा हो गया। हाँ, तो क्या शिकायत की थी आपने? माननी की थी कि स्कूल या तो बंद कर दो या मरम्मत कराओ इसकी। कोई सुनाई नहीं करी मास्टर लोग ने। क्या मास्टर लोग पैसे मांगते थे कि आप लोग पैसे लाओ जिससे स्कूल की मरम्मत करवाएंगे? सर मैं कहीं जाना, मत बहन बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है यार, बगे चढ़ा जा सब पैसा की तो लिखी वहाँ से, एक लक्ष्मीनारायण को नाम को एक लड़को यही को
मैं उस टाइम पे नहीं खाना बना रही जो उन्होंने की कि दीदी मैडम थी वहाँ कि दीदी ये स्कूल में पानी टपक गया, बच्चा बच्चे होगा यो खाना बना बाड़ो इतना पानी में बैठी हो, तो गाँव वाला से बोलो, मेरे उसकी बोलो। मैडम ने जवाब दिया उसको। अच्छा, हमें इसकी बात कली की बात बता। नहीं 8 दिन पहले, 8 दिन हो गया बात हो साहब। 8 दिन पहले की बात है। आप बताइए भैया। मैं मनोहर था नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप चूंकि बगल में ही रहते हैं, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर कहे हो जब पर के भी शिकायत कर दी हमने, सब गांव वालों ने शिकायत करी तो सरपंच ने मरमदाई करवा दी। अच्छा मरमदाई कर दी, फिर कह दी कभी छोटी छोटी मर सकता है, मरमदाई मत कराओ इसको, तो मटाड़ो के थोड़ा दिन बंद कर दो स्कूल को। अन्य मरमदाई करके पाची स्कूल चला दिया, खोल दिया। फिर इसके सुनाई नहीं करी, माँ अगर शिकायत करता तो हमारी पुलिस पकड़ के ले जा थाना में रिपोर्ट करता माँ की। तो जे कि हमारी स्कूल में एक गाँव को मात्र कोई भी नहीं दस है।